हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष सचदेवा। हमारा आज का टॉपिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है डिज़ाइन ए मोड 5 रिपल काउंटर यूजिंग 3-bit रिपल काउंटर। लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस द मोड 3 काउंटर। ठीक है, तो जब भी हमने मोड 3, मोड 5, मोड 7, मोड 9 या अदर देन 4, 8 एंड 16 मोड के जब भी हम काउंटर बनाएंगे तो वी विल यूज द एक्सटर्नल रीसेट लॉजिक। ठीक है, रीसेट लॉजिक हम यूज करेंगे जब भी अदर देन 4, 8, 16 काउंटर्स के अलावा बनाएंगे। अभी मोड 5 रिपल काउंटर बनाना है तो सबसे पहले हमें स्टेट डायग्राम बनाना पड़ेगा। स्टेट डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करती है कि ये किस स्टेट में काम करेगा। तो मोड 5 को अगर मैं बाइनरी की स्टेट में देखूं तो 3-bit रिपल काउंटर की हेल्प से बनेगा। ये 3 बिट्स यूज करेंगे हम इसके आउटपुट के, जो कि सबसे पहले शो करेगा 000 इनिशियल स्टेज में। ठीक है, उसके बाद 001, देन 010, देन 011, 4 स्टेट्स हो गई, एंड लास्ट 100। ठीक है, ये 5 स्टेट्स के बाद ये रीसेट होके वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा 000 पे। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे डेसिमल की वैल्यू में लिखूं तो 0 से जाएगा 1, 1 से 2 की तरफ काउंट करेगा, 2 से 3 डेसिमल वैल्यू काउंट करेगा, 3 के बाद 4, ये 5 स्टेट्स हो गई, उसके बाद ये 0 काउंट करेगा। सो दीज आर द स्टेट डायग्राम्स ऑफ मोड 5 काउंटर। मोड 5 का मतलब देयर आर 5 स्टेट्स। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मोड 5। तो अगर मैं इसका ब्लॉक डायग्राम बनाऊं तो ब्लॉक डायग्राम में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे काउंटर, रिपल काउंटर, 3-bit रिपल काउंटर ले रहा हूँ एक, वो एज इट इज लेंगे हम, कोई उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। सिर्फ इसकी जो आउटपुट्स हैं, 3 आउटपुट्स होंगी, QC, QB एंड QA, उनसे एक रीसेट लॉजिक जनरेट करेंगे। रीसेट लॉजिक अभी हम बना के दिखाएंगे। वो रीसेट लॉजिक जो है उसकी आउटपुट, द आउटपुट ऑफ दिस रीसेट लॉजिक इज गिवन टू द क्लियर पिन ऑफ द काउंटर। ठीक है, और ये इसका ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ मोड 5 काउंटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, वी विल now we will start to make a truth table for mode 5 counter। अब ट्रुथ टेबल बनाना है हमने। सो ट्रुथ टेबल के लिए हमें क्या चाहिए, वी विल नीड 3 आउटपुट्स एंड आउटपुट ऑफ रीसेट लॉजिक। तो यहाँ पे मैं 3 आउटपुट्स लिखूंगा, QC, QB एंड QA, एंड यहाँ पे रीसेट लॉजिक, आउटपुट ऑफ रीसेट लॉजिक, रीसेट लॉजिक आउटपुट भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो पहले तो हमें पता है कि 3-bit के लिए टोटल 8 स्टेट्स होती हैं। ठीक है, ये 3-bit आउटपुट है, 3-bit ट्रिपल काउंटर है, तो इसकी 8 स्टेट्स होंगी। अगर मैं विदाउट रीसेट लॉजिक इसको यूज करूँ, वो कौन कौन सी हैं, 000 देगा, उसके बाद 001 देगा, 010 देगा, 011 देगा, 100 देगा, 101 देगा, 110 देगा, देन 111 देगा। ठीक है, दीज आर द लॉजिक्स, इट विल दीज आर द आउटपुट इट विल गिव अस। बट मोड 5 की बात करें तो सिर्फ फर्स्ट 5, 1 2 3 4 5, ये 5 वैलिड होंगी स्टेट्स। इसमें आउटपुट ऑफ रीसेट लॉजिक हमारा 1 आना चाहिए। बाकी जो है इट विल गिव द 0 आउटपुट फॉर द these states। ठीक है, these are called, these will clear the flip flops through clear। ठीक है, थ्रू क्लियर इनपुट, जिसमें हम आउटपुट लेंगे लॉजिक 0। ओके, और ये जो है ऊपर की 5 स्टेट्स, दीज आर द वैलिड स्टेट्स, ये हमारी वैलिड स्टेट्स आएंगी। ठीक है, 5 है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस, ये हो गया हमारा ट्रुथ टेबल। नेक्स्ट प्रोसेस यहां से हम बनाएंगे के मैप। अब के मैप बनाना है यूजिंग दिस ट्रुथ टेबल, तो कैसे बनाएंगे, इसको मैं इसके राइट में बनाता हूं ताकि आपको टेबल भी साथ साथ में दिखे।
जी, यहाँ पे मैं के मैप बनाने लगा हूँ इसके सामने। तो के मैप जनरेट करने के लिए हमें देखो कितने वेरिएबल के मैप चाहिए। वी हैव 3 आउटपुट्स, क्यू सी, क्यू बी एंड क्यू ए। सो वी विल यूज 8 ब्लॉक्स। ठीक है, जितनी आउटपुट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली उतने वेरिएबल्स का हम के मैप बनाएंगे। एक साइड पे क्यू सी ले लिया हमने, दूसरी साइड पे क्यू बी, क्यू ए ले लिया। ठीक है, और इनके कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 1 1 0, ये ऑलरेडी आपको पता होंगे। यहाँ पे 0 1। ठीक है, अब हमने 5 यहाँ पे 1 शो करने हैं। वो कहाँ कहाँ करेंगे? एक तो क्यू सी 0, क्यू बी 0, क्यू ए 0। तो ये वाली क्यू सी 0, क्यू बी और क्यू ए 0 पे हम यहाँ पे 1 शो करने वाले हैं। तो यहाँ पे आ गया 1। आगे 0 0 1 पे क्यू सी 0, क्यू बी क्यू ए 0 1, तो यहाँ पे 1 लगा दिया। आगे क्यू सी 0 और क्यू बी 1, क्यू ए 0, तो यहाँ पे 1 आ गया। आगे क्यू सी 0, क्यू बी 1, क्यू ए 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। एंड नेक्स्ट क्यू सी 1, क्यू बी 0, क्यू ए 0, क्यू सी 1 यहाँ, क्यू बी क्यू ए 0 0 यहाँ, तो यहाँ पे 1 आ गया। बाकी जगह पे 0 0 0 शो होगा। ठीक है, तो उसको हम नहीं यूज कर रहे। तो अब हमारा नेक्स्ट काम है, वी विल डू ग्रुपिंग। तो अगर मैं ग्रुपिंग की बात करूं तो एक क्वाड बन रहा है यहाँ से, ये वाला, और एक हमारा यहाँ पे पेयर बनेगा। वी विल गेट 2 ग्रुप्स। ठीक है, वन इज क्वाड, दिस इज क्वाड 1 एंड दिस इज पेयर 2। ओके, अब क्वाड 1 का एक्सप्रेशन क्या आएगा हमारे पास? दिस विल बी क्यू सी ओनली। ठीक है, बाकी सारे जो है क्यू बी और क्यू ए ये चेंज हो रहे हैं। क्यू सी इसमें जो है ये कॉमन है और वो है बार, क्यू सी बार आएगा। और अगर मैं पेयर का एक्सप्रेशन लूं यहां से तो इट विल बी क्यू बी बार, क्यू ए बार। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन बनेगा। राइट, तो अब ये एक्सप्रेशन जब बन गया, अब हमने क्या करना है, हमारे पास आउटपुट क्या आ गई वो हम नोट करेंगे, जिसको रीसेट लॉजिक जिससे बनाएंगे। दिस आउटपुट इज y इज इक्वल टू क्यू सी बार प्लस क्यू बी डॉट क्यू ए बार। ठीक है, तो अब इसका हमने लॉजिक सर्किट बनाना है इस आउटपुट से। इस आउटपुट को हम रीसेट लॉजिक बनाएंगे और यूज करेंगे विद द क्लियर पिन। तो सबसे पहले मैं नीचे यहीं पे बनाऊंगा, थोड़ा सा साफ कर दूं आपके सामने। ये तीनों डायग्राम होंगे जो कि जरूरी है। एक तो ट्रुथ टेबल, सेकेंड वन इज के मैप एंड थर्ड वन इज लॉजिक सर्किट। तो 3 बिट ट्रिपल काउंटर यूज करने हैं, तो आई विल यूज 3 टी फ्लिप फ्लॉप्स, 1 2 एंड 3। सबसे पहले नॉर्मल रिपल काउंटर बनाना है, वो आपको बनाना आता होगा। यहाँ पे 3 फ्लिप फ्लॉप्स यूज कर रहा हूँ, ए बी एंड सी। ये टी ए इनपुट है, ये टी बी इनपुट है, ये टी सी इनपुट है। तीनों को लॉजिक 1 देंगे हम। ठीक है, तो ये लॉजिक 1 हम दे रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे हम क्लॉक सिग्नल दे रहे हैं जो कि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड होगा। ठीक है, और क्यू ए जो आउटपुट है दैट इज गिवन टू द क्लॉक ऑफ नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, और जो क्यू बी आएगी उसको हम देंगे क्यू सी फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक में। ठीक है, और तीनों आउटपुट्स क्यू ए, क्यू बी एंड क्यू सी, यहाँ से हम रीसेट लॉजिक बनाएंगे। तो वो कैसे बनेगा? वो हमारा इस एक्सप्रेशन से बनेगा। देखिए हमने क्या लेना है, क्यू सी बार, और हमने क्या किया है यहाँ से, इफ यू सी, मैं यहाँ से क्यू सी बार से, या इसको एंड गेट लगा दूं, या यहाँ पे क्यू सी बार आता है और यहाँ पे क्यू बी बार आता है, यहाँ पे क्यू ए बार आता है। ठीक है, ये पिन होती है हर फ्लिप फ्लॉप में, तो हम यहीं से इसकी आउटपुट जो है वो ले लेंगे। हमें वी डू नॉट नीड दिस एज वेल एज दिस एंड दिस। ठीक है, तो हम सीधा जहां जहां से वैल्यू चाहिए वहां से उठा लेंगे। तो इसको मैं अलग कलर में दे रहा हूँ जी। हमें क्या चाहिए, यहाँ से आप देख सकते हैं क्यू सी बार, यहाँ से पिन ली, और ये एंड, ये और गेट है विद द क्यू बी और क्यू ए के एंड से। सबसे पहले क्यू बी एंड क्यू ए, इसको मैं एक एंड गेट के साथ अटैच कर रहा हूँ। ठीक है, ये एंड गेट हो गया हमारा, यहाँ से जनरेट हो गई क्यू बी बार, क्यू ए बार। ठीक है, और इसको बाद में हमने कनेक्ट कर दिया क्यू सी बार के साथ और गेट के साथ। तो यहाँ से क्यू सी बार आ रहा है, इसको हमने एक और गेट लगा दिया।
ये हमारा हो गया। यहाँ से हमें जो आउटपुट मिलेगी दैट इज y इज इक्वल टू क्यू सी बार प्लस क्यू बी बार डॉट क्यू ए बार। ठीक है, तो इसको हमने देना कहाँ है इस आउटपुट को? टू द क्लियर पिन ऑफ ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक हम देंगे इसको यहाँ पे। ये तीनों क्लियर पिन हैं। यहाँ मैं क्लियर लिख रहा हूँ, यहाँ भी क्लियर लिख रहा हूँ, यहाँ भी क्लियर लिख रहा हूँ। अब ये करेगा क्या? ये एक रीसेट लॉजिक स्टेट जनरेट कर दी इसने। दिस इज अ रीसेट लॉजिक, ठीक है, जो कि जैसे ही ये कंडीशन आएगी, जब ये 101 मिलेगा इसको, इस सर्किट को, तो ये आउटपुट देगा हमें 0। ठीक है, ये 0 आएगा तो क्लियर पिन 0 हो जाएगी, क्लियर पिन 0 हो जाएगी, एक्टिव लो पिन है, तो इससे क्या होगा? तीनों फ्लिप फ्लॉप रीसेट पोजीशन में आ जाएंगे और हमें क्यू ए, क्यू बी और क्यू सी पे, ये क्यू ए, ये क्यू बी एंड ये क्यू सी, यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगी वो 000 मिलेगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा? इट विल एक्ट एज अ मोड 5 काउंटर, राइट। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया हो। हम मोड 5 काउंटर को यूजिंग 3 बिट ट्रिपल काउंटर ही बना सकते हैं। ठीक है, 2 बिट्स के लिए ये यूज नहीं होगा। तो ये डायग्राम आप बना के आओगे अगर क्वेश्चन पेपर में आ गया। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।